आज डीजल मैकेनिक थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। माप और मापन का औजार के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ भौतिकीय राशि को बारे में देखेंगे। पिछले बार ITI में आया था कि MKS में M का महत्व क्या है, तो इसका महत्व मीटर होता है। वैसे ही K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब सेकेंड होता है। इसी प्रकार CGS का भी होगा। मूल मात्रक भौतिकीय राशि, लंबाई का मात्रक मीटर और संकेत M से करते हैं। उसी प्रकार दूसरा समय, जिसे मात्रक सेकेंड और संकेत S से करते हैं। तीसरा द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम और संकेत KGS करते हैं। ताप, चौथा नंबर, केल्विन और संकेत K से करते हैं। 5 विद्युत धारा, इसका एम्पियर से करते हैं और संकेत A से। ज्योति तीव्रता केल्विन से करते हैं और CDL करते हैं इसे। 7वें नंबर पर पदार्थ की मात्रक, जिसे मात्रक मोल और संकेत MOL कहते हैं। उसी प्रकार कुछ और भी मात्रक है, जैसे कि दोष के घात के बारे में इस पर देखे गए हैं, जो आपको स्क्रीन पर कुछ देर रहा है। अब अगला भी है, इसको बहुत याद कर लीजिए क्योंकि VVI है। अब इसके बारे में लंबाई 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है, यह याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार द्रव्यमान 1 किलोग्राम बराबर 2.20 पेंडेंट होता है। उसी प्रकार सभी को मैंने दिया है गया है। अब आता है समय को भी दिखाए गए हैं। अब इसके बाद क्षेत्रफल आता है, यह भी बेसी बार परीक्षा में पूछा गया सवाल इसी में से है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। अब आयतन भी बहुत बार पूछा गया है। तापमान में ये वाला सूत्र जो नीचे दिए गए वैसी है। यह सवाल वृद्धि के बारे और माइक्रोस्कोप के अंतर के बारे में यह दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा खुद से, क्योंकि आज मुझे गला भी बैठा है। आगे कुछ सूत्र है स्टील रूल का, मैंने पूरा 21 को दिखाए दिए हैं, इसमें से आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं कुछ सवाल पर, जिसको मैंने स्क्रीन पर दिया गया है। पहले नंबर का सवाल, वर्नियर कैलिपर का गहराई मापने वाला भाग किससे जुड़ा होता है। उत्तर मोबाइल से जुड़ा होता है। दूसरा नंबर का सवाल, तेल का एक बैरल निम्न में से कितने लगभग होते हैं। यह 169 लीटर होता है। यह RRB LP में पूछा गया सवाल है। 1 माइक्रोमीटर में एक लॉक नोट प्रदान किया जाता है। जॉब करने के लिए बाद में को लॉक करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर सवाल पे, आंतरिक माप इनसाइटो माइक्रोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। पाइपों का आंतरिक व्यास के लिए। आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग की जाती है बाहरी व्यास मापने के लिए। अब चलते छठे नंबर सवाल पे। छठे नंबर का सवाल ये रहा। 7वें नंबर का। अब चलते 8वें नंबर सवाल पे, जो आपके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इसके बाद 9वें नंबर सवाल पे सुनो, अब रोक के लिख सकते, यह बेसी VVI सवाल है। 11वें नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 12वें नंबर पे और 13वें नंबर पे। 14वें नंबर सवाल बेसी VVI है, क्योंकि यह कितनी बार पूछा गया एग्जाम में है।